अलग तरह का बात बोल रहे हैं। तो सीधे वो जो है माननीय सांसद जी को ये बोल रहे हैं, और उसके बाद भी आप देखिए कितने अच्छी बात करते हैं कि यहाँ पर जो है कार्यकर्ता लोगों को जो है पूरी सब्जी खिला करके जो ऐसा कर रहे हैं। इतना संवेदनशील मुद्दा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट का जो है जरूरत है, और एयरपोर्ट के लिए आप एक बात बता दीजिए कि जो माननीय जो है यहाँ के विधायक जो कभी भी आंदोलन किए क्या वो जनप्रतिनिधि नहीं है? और एक बात बता दीजिए कि इन्होंने 30 साल का शासन किया, पिता पुत्र मिला के 30 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। लेकिन उन्होंने इसमें इस जो कालखंड में क्या एयरपोर्ट के लिए कभी आंदोलन किए? उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद वो दूसरा चीज भी एक चीज बोले कि जो है ये धनबाद में ऐसे विकास नहीं हो सकता है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो यहाँ पर जो फ्लाईओवर जो है निरसा में बनना है वो माननीय सांसद जी के द्वारा किया गया कार्य है। गोविंदपुर में जो इतना बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है वो किया गया उनका माननीय सांसद जी का है। आपका पुराना बाजार से एलिवेटेड रोड था जो झारखंड सरकार के द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया, जो माननीय सांसद जी के द्वारा किया गया था। यहां पर है कि क्रेडिट लेने का होड़ लगा हुआ है। अब उनका जो है जमीन हिल रहा है। इन लोग समझ रहे हैं कि अगर मान लेते हैं हम लोग इस पर इस तरह का ओछी अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो हम लोग का जो है जनता के बीच में हम लोग का जो है विश्वसनीयता जो है खत्म हो रहा है उन लोग का, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और एक बात आप समझ लीजिए कि माननीय सांसद जी जो है लगातार जो है एयरपोर्ट के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, और उनको जो है इस संघर्ष में जो है पूरे शरीर में जलन हो रहा है, जिसके चलते उनको जो है इस तरह का जो है इस तरह के बात वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनको जो है इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, और उनको जनता के बीच में ये बताना चाहिए कि उनके द्वारा आज तक क्या प्रयास किया गया। सिर्फ एक क्वेश्चन जो है विधानसभा में कर देने से नहीं होता है। अगर जमीन की बात थी तो वो भी जनप्रतिनिधि यहाँ का थे, उनका भी कर्तव्य था, उनके लिए वो भी जो है यहाँ के जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। इसलिए उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। 30 वर्ष जो लगातार उनका जो है 1-2 टर्म इधर उधर छोड़ के उन्होंने कहीं पर भी एक आंदोलन दिखा दे कि धनबाद में जो है एयरपोर्ट के लिए उन्होंने आंदोलन किया। हाँ, आंदोलन करते हैं। कुछ दिन पहले आप देखे हैं हाईवा रोको। अब यहां तक कि तो आश्चर्य लगा हमको कि इनके द्वारा, जबकि इनकी सरकार इनकी चल रही है, यहां पर इनका सरकार चल रही है इनके समर्थन से, उसके बाद जो ये धरना पर बैठते हैं, कोयला गाड़ी को रोकते हैं। और एक तो नया चीज देखे कि ये मांगूर माछ की गाड़ी है। धनबाद के चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग उस आंदोलन में, उस आह्वान पर, जब हमारे पास लोकतंत्र में बचता क्या है, हम सेंट्रल मिनिस्टर से मांग कर रहे हैं। स्टेट में हमारे विधायक भी शत्रुघ्न महतो जी विधानसभा में मामला को उठाए हैं, अरूप चटर्जी भी उसमें उठाए थे, मथुरा बाबू भी समर्थन किए थे। जो लोग अच्छा काम करते हैं हम उनका समर्थन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जब काम नहीं होता है तो लोकतंत्र में हमारे पास यही हथियार बनता है कि हम जनता के बीच में जाएं, जनता को जगाएं और सरकार को बताएं कि आपको यह काम करना पड़ेगा। इसी के निमित्त धनबाद सांसद ढुल्लू महतो जी ने धनबाद के लोगों से इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए लोगों को निमंत्रण दिया, और उनके निमंत्रण पर केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आए। आप देखिए उस कार्यक्रम को। उस कार्यक्रम में धनबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के लगभग आधा से ज्यादा पदाधिकारी वहां उपस्थित थे, डॉक्टर वहां उपस्थित थे, वहां समाज सेवी लोग उपस्थित थे, ग्रामीण उपस्थित थे। और ऐसे लोग में सब लोगों ने मिलकर के ये मांग किया है बाद में एयरपोर्ट बनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 2000 में, याद दिला रहे हैं कि 2000 में जब बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी, सरप्लस बजट था, पीएन सिंह मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं उठाया? भाई साहब, एमबीए की पढ़ाई किए हैं, आपके पिताजी ने एमबीए आपको बनाया था, आपको एआई क्यों नहीं पढ़ाया? एआई का डिमांड आज है, एयरपोर्ट का डिमांड जब भारत में, जब देश में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2016 में नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में बना, उड़ान योजना बना। उड़ान योजना में नरेंद्र मोदी जी ने हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, इसकी कल्पना को बनाया, और कल्पना बना के एक पॉलिसी बनाया। उस पॉलिसी के तहत 70 वर्षों में देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे। 12 वर्षों में उड़ान योजना के तहत हमने 76 एयरपोर्ट, मतलब आज देश में 150 से ज्यादा एयरपोर्ट का निर्माण हम लोगों ने किया है। उसके बाद हम लोगों ने हवाई चप्पल वाला कैसे बैठे, तो हमने पॉलिसी में चेंजेस किया। पेट्रोल के दाम में जो टैक्स सरकार लेती थी उसमें कमी किया। हमने जो एयरपोर्ट जो रखने का रख रखा हुआ जो खर्च होता है उसमें हमने कमी किया। हमने इस प्रकार के कमी करके राज्य सरकार से भी, जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां वहां उसमें कमी करके, और टिकट में भी
आधा से ज्यादा सीट पर भारत सरकार उसमें सहायता प्रदान करती है कि उसमें न्यूनतम दर पर, मिनिमम रेट पर उसको टिकट मिले, तभी जो है गरीब आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला भी 2014 के बाद 16 के बाद से हवाई जहाज की यात्रा करने लगा। इसके बाद 16 के बाद यह कल्पना शुरू हुई कि हम निचले स्तर पर भी नए नए जगह पर, जहां पर धार्मिक सर्किट है, जहां पर औद्योगिक सर्किट है, वहां पर भी एयरपोर्ट का निर्माण हो। इसके तहत रघुवर दास की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में देवघर का एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ, बोकारो का काम शुरू हुआ, जमशेदपुर में भी काम चल रहा है, दुमका में भी बनने वाला है, हजारीबाग में भी बनने वाला है। यह काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ। धनबाद में भी एयरपोर्ट बने, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत थी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।